पाकिस्तान की तरह मिस्र भी फ़ॉरेन करेंसी शॉर्टेज और मुआशी बहरान से गुज़र रहा है। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप के सामने मिस्र की ताज़ा सूरत हाल पेश करता हूँ। मिस्र के अंदर जो है ना इन्फ्लेशन रेट तारीख की बुलंद सतह पे आ चुका है। 26.5% जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन रेट काउंट किया गया है और इन्होंने सिटीजनशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना ऑफर कर दिया है। 4 प्रपोजल रखे है, मतलब बहुत ही सस्ते दामों के अंदर ये अपनी सिटीजनशिप बेच रहे हैं, इस वजह से ताकि कुछ खुशहाली मुल्क के अंदर आ जाए। अब इन्होंने जो है ना कहा है कि अगर इन्वेस्टर $2,50,000 वो स्पेंड करता है, ठीक है, तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक है, अब ये इनका क्या है प्रपोजल मैं बता रहा हूँ। इनके जो प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा मडबोली, उन्होंने इजिप्टियन नेशनैलिटी का एक प्रोसेस जो है ना वो जारी किया है, जिसमें जो है ना 4 क्राइटेरिया रखे गए हैं। सबसे पहले ये है कि रियल एस्टेट में कम से कम $3 लाख की इन्वेस्टमेंट जो करेगा तो उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। या जो है ना दूसरे नंबर पे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि कहा जा रहा है कि डिपॉजिट करेगा, ठीक है, कितने $2 लाख, ठीक है, इनकी किसी भी बैंक में, तो क्या वो उसको भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसी तरीके से जो है ना अब इन्वेस्टमेंट करेगा इनके किसी प्रोजेक्ट के अंदर $3,50,000 की, तो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये जो है ना इन्होंने कंडीशंस प्रपोजल रखे हैं। बहुत ही सस्ते दामों में जो है ना ये बेच रहे हैं। मकसद जो है ना खुशहाली लाने का है, मकसद जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का है। और गैसेस की प्राइस तारीख की बुलंद सतह पे जा चुकी है। अब आपको पता है जैसे ही पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो महंगाई की शरह बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 26.5% ये जनवरी में रिकॉर्ड की गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना अब ये जो है ना स्ट्रगलिंग इकोनॉमी 48% जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें फूड प्राइसेस बढ़ चुकी है। इनका एक कोड किया जा रहा है, 40-year-old पर्सन है, वो कहते हैं कि हम जो है ना वो करने जाते हैं 3 किलो राइस बाय करने जाते हैं, तो जब दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना 1 किलो हम बाय कर पाते हैं। ये सूरत हाल बन चुकी है। करेंसी भी इनकी बहुत तारीखी सतह पे जो गिर चुकी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि पहले इनके जो फॉरेन रिजर्व थे वो $34.35 बिलियन थे। ये अब की बात है, ये अब है। इनके पहले $41 बिलियन होते थे अब, और इनका कर्जा जो है ना $157 बिलियन तक जो है ना वो जा चुका है। अब ये खुद अब इंटरनल इशू भी हैं इसके अंदर और एक्सटर्नल इशू भी हैं। इंटरनल इशू के अंदर जो है ना दो चार मेन चीज़ें वो मैं आपको सामने बात करता हूँ। एक पॉलिटिकल अनरेस्ट जब आ जाता है मुल्क के अंदर, तब ये इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलता है, या गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट होती है जिसमें करप्शन शामिल है, या जो है ना मिलिट्री किसी मुल्क पे जो है ना हुकूमत करे। क्योंकि जब मिलिट्री की गवर्नमेंट होती है तो जो इन्वेस्टमेंट होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती प्रोजेक्ट्स पे, जिसकी वजह से इन मसाइल से दो चार होना पड़ता है मुल्क। एक्सटर्नल फैक्टर अब कोविड की वजह भी है, रशिया यूक्रेन वार भी है। अब रशिया यूक्रेन वार भी बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि अब ये जो मिस्र है ये बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ व्हीट है। अब जंग की वजह से जो कीमतें वो बढ़ चुकी हैं, और जिसकी वजह से जो है ना महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ गई है। अब IMF से भी इन्होंने लोन लेना शुरू कर दिया। 6 साल में इन्होंने 4 बार लोन लिया है, और ये कह रहे हैं कि $14 बिलियन अगर किसी दूसरे वो मिल जाते हैं, ठीक है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तरीके से, तो इनकी रीजनल जो है ना और इंटरनेशनल हवाले से ये अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको डियर व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।